डस्टर सेंटर लॉकिंग नॉट वर्किंग, ये लगाई हमने जोशिन की। और कंपनी का जो स्विच आता है इससे भी लॉक अनलॉक। वर्क डन। नमस्कार दोस्तों आज हमारे पास आई है डस्टर। अभी डेंट पेंट का काम चल रहा है और इसके बीसीएम में प्रॉब्लम आई है। सेंटर लॉक बिल्कुल काम नहीं कर रही। ये कंपनी फिट वाला रिमोट है। लॉक अनलॉक करने पर खाली बीसीएम में हल्की हल्की आवाज़ आ रही है। ये सेंटर पे स्विच लगा होता है, ये भी काम नहीं कर रहा। कोई दरवाजे में सप्लाई नहीं आ रही। मैंने तारे डिस्कनेक्ट करके भी चेक करिए। और ये हम लॉक अनलॉक कर रहे हैं इसके अंदर। ये हमारा बीसीएम लगा हुआ है, इसमें से आवाज़ हल्की कर रहा है। लेकिन कोई गने ऑपरेट नहीं हो रही है। सिर्फ रिमोट का बटन दबाने से कोई सप्लाई नहीं निकल रही। इसमें से सारा चेक करा। अब कस्टमर को बता दिया था बीसीएम ख़राब है। उन्होंने अब बता रहे हैं कि दूसरी सेंटर लगा दो। अब इसके अंदर हम ये हमारे पास पड़ी है जोशिन की सेंटर लॉकिंग। अब इसमें फिट करेंगे और फिर इसको चलाएंगे। और इसके अंदर फिर हम चाबी भी दूसरी बनाएंगे, क्योंकि सेंसर इसके अंदर इनबिल्ड है। तो हम एक सेंसर कॉपी करके एक फ्लिप वाली चाबी बनाएंगे। अब करते हैं जैसे जैसे काम, फिर आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों हम अब इसमें कनेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम इसकी गन की वायर में अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बीसीएम में सप्लाई चली जाएगी। तो हम अब क्या कर रहे हैं, जो इसकी गनों की सॉकेट निकाला है, जो सेम कलर की वायर है इसके अंदर से हमने ढूंढ ली है। क्योंकि इसमें देख रहे हो आप कितनी सारी वाइट है। अब हम वायरिंग चेक करेंगे कि कौन से लोकल लॉक की है। तो हम अलग से वायरिंग हमारे को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने क्या करा, एक टेस्टर बल्ब लिया। इस टाइप का बल्ब है जो हम आपस में मिलाने के बाद लाइट जल जाती है। एक वायर में यहाँ लगाया और वायर छीलने के बाद हमने इस पर टच करा। ये हमारे को एक वायर मिल गई है और सेकंड वाली वायर ये वाली मिल गई है। इस वाली सॉकेट को हम इसमें लगाएंगे तो हमारा दूसरा वाला बल्ब जल जाएगा। ये दोस्तों अब हमने सेकंड वाली वायर में डाल दिया है। तो अब इस वायर को हम इस पर टच करेंगे, इसमें लाइट जल गई। अब हम क्या करेंगे, इस वायर को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे और अपनी जो सेंटर लॉकिंग की वायर है जो हम लगा रहे हैं अभी जोशिन की, वो वायरिंग कटिंग करके हम इसमें लगा देंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा बीसीएम में सप्लाई ना जाए। सारे दरवाज़ों के हमारे को इसी तरीके से अभी कनेक्शन करने हैं। अभी गाड़ी में डेंट पेंट का काम चल रहा है, तो थोड़ा सा भी अंधेरा भी हो रहा है। अब इसको हम कल करेंगे ज़रा। अभी जितना हो सका थोड़ा बहुत आपको बता दिया, बाकी मैं थोड़ा सा पूरा करके फिर आपको जैसे जैसे डिटेल देता रहता हूँ। ये दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया था लोकल लॉक की वायर है ये हमने डिस्कनेक्ट कर दी है कि यहाँ से बीसीएम में ना जाए। और अभी मैंने सेंटर लॉक अभी बाहर से ही फिटिंग करी है। अभी यूनिट लगाने के बाद इसकी लॉक अनलॉक की वायर ये वाइट कलर की है, दोनों वाइट है। आप देख रहे होंगे इसमें कोई मतलब लाइन वाइन नहीं है, दोनों प्लेन वाइट है। अब हम इस सॉकेट को इसमें लगाते हैं। लगाने के बाद आपको चेक करा देता हूँ इसके अंदर। ये हमारा दरवाज़ा प्रॉपर काम कर गया है। अब ये कनेक्शन वगैरह यूनिट भी मैंने ऐसे लगा दिया है। अभी दरवाज़ा चेक कर रहे हैं, ये लॉक हो रहा है, ये लॉक हो रहा है, ये प्रॉपर काम कर रहा है। अब हम सब डोरों की लोकल लॉक की वायर निकालेंगे। इसमें भी देखिए 3-4 वाइट मिली है हमारे को। ये दरवाजे के यहाँ से सॉकेट मैंने अलग कर दिया है। अब जो डोर में जा रहा है उसको हम चेक करेंगे। उसकी हमने क्या करा है, एक डायरेक्ट करंट और एक अर्थ ले लिया है। अब इसको हम चेक करेंगे। अगर किसी की बाइक के पास वो वाला टेस्टर ना हो तो एक डायरेक्ट करंट की वायर लेके एक इसमें लगा देंगे, एक तार डायरेक्ट करंट की इसमें लगा दी और इसमें लगाएंगे तो हम डोर को चेक करेंगे। ये देखिए इसमें लगाई मैंने, ये आप हो गया। अब दूसरी वायर में लगाएंगे
ये डाउन हो गया। ठीक है, ये इसमें लगाने के बाद आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। ठीक है, हमारे को 2 वायर मिल गई है ये वाइट कलर की, क्योंकि हमने यहाँ से जैक अलग करके उसके बाद में चेक करा है। दरवाजे में जा रहा है जिससे कोई चीज वायरिंग शॉर्ट नहीं होगी। ठीक है, आप इस तरीके से वायरिंग चेक कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस 2 तारे को डिस्कनेक्ट करके उस हिसाब से लगाएंगे। ये दोस्तों हमने डिक्की में भी इसके अंदर मोटर लगी है, क्योंकि बता रहे थे कि डिक्की भी लॉक होती है, तो हमारी रिमोट से ये डिक्की भी लॉक अनलॉक होगी। ठीक है, इसके अंदर भी वाइट 2 तारे हैं। अब हम इसको चेक करेंगे तो इसमें भी काफ़ी वाइट है। तो हमने 2 जो पतली पतली वायर दिख रही है, इसमें हमने एक में अटैच कर दिया टेस्टर बल्ब। ठीक है, एक में अटैच करने के बाद क्या प्रॉब्लम आती है वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं। अब हमने ये वाला टेस्टर लिया, अब इसमें चेक करेंगे, अगर वो सेम तार होगी तो लाइट जल जाएगी। अब आप देखिए इसके अंदर ये लाइट जल गई, ये हटाया बंद हो गई, ये जल गई। और अब हम सेकंड वाली वायर देखेंगे। देखिए ये सेकंड वाली वायर में लगाया, इसमें भी लाइट जल रही है, यानी कि घूम करके BCM से आ रही है। तो इसको चेक करने के लिए हमारे को वहाँ से अलग करनी पड़ेगी। अभी इस वाले पॉइंट पे भी आ रही है सप्लाई, इस पे भी आ रही है। अब हम इस वायर को वहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे, उसके बाद में चेक करेंगे कि ये प्रॉपर लगी नहीं लगी। अभी ये जो 2 वायर जा रही है, हम इसको यहाँ से अलग कर देंगे, ये यहाँ से अलग कर देंगे। अब हम इस टेस्टर के जो ऊपर की तरफ जा रही है, अब इसको चेक करेंगे कि ये ठीक हुई नहीं हुई। अगर हमारा एक में लाइट में बल्ब जलता है तो ये तार हमारे को सही मिल गई है। अब हमने इसमें चेक करा, अब लाइट नहीं जल रही। अब सेकंड में चेक करेंगे, इसमें लाइट जल रही है, यानी कि ये हमारे को प्रॉपर सही मिल गई तार। और ये जैक देखिए, इसमें लाइट जल रही है, ये हटाई बंद हो गई। अब सेकंड वाले में अब नहीं जल रही, सेकंड वाली वायर में लगाओ। अब ये सेकंड वाली वायर में लगा रहे हैं हम, इसमें लाइट जल गई। ठीक है, और इस वाली में बंद हो गई। तो यानी कि हमारे को तार मिल गई है, क्योंकि हमारे को डिस्कनेक्ट करनी ही पड़ेगी अगर हमारे को अलग से सेंटर लॉक कर रहे हैं तो। ठीक है, अब हम डिक्की की भी 2 तारे डाल देंगे, मतलब हम तारे क्या डालेंगे वहीं से ही आगे के दरवाजे के साथ मिला देंगे। अब दोस्तों जो ये वायरिंग आ रही है, इसमें हमने 2 तारे हमारी अटैच कर दी है, वाइट वाली जो आपको दिखाई थी। ये यहाँ से वायरिंग हम डाल करके अगले वाले दरवाजे के साथ मिला देंगे, ये पीछे वाला दरवाजे के साथ, सॉरी। और इसके साथ ये वायरिंग जा रही है, जो इस दरवाजे की हमने 2 तारे लेके इसी में अटैच कर दी है। इससे अटैच करने के बाद यहाँ ला के मिला दी। अभी यहाँ से लेफ़्ट डोर की ये वायरिंग अलग कर दी है, और इस दरवाजे की वायरिंग अलग कर दी है, डिक्की की वायरिंग अलग कर दी है। अब हमारे ये वाला डोर ये भी काम कर रहा है, और पीछे वाला डोर है लेफ़्ट साइड वाला, ये भी काम कर रहा है। और साथ में हमने जो डिक्की की लगाई थी, जो आपको वायरिंग चेक कराई थी, अभी डिक्की की मोटर भी देखी, ये भी काम कर रही है। इस तरीके से अभी हम, अब ड्राइवर डोर रह गया और ये वाला डोर रह गया। अब जैसे जैसे होता है ये भी करते हैं अभी काम, क्योंकि मोटर ठीक चल नहीं रही थी, थोड़ी सी देख रहे हैं, ये तो दूसरी गन्ना लगानी पड़े। बाकी जैसे जैसे चेक करके आपको मैं बता दूँ। ये दोस्तों पीछे वाले डोर की वायर हमने यहाँ पे जो आपको तरीका बताया था चेक करने का, दोनों वाइट वाली तार को हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट करके और यहाँ पे अटैच कर दी है। अब यहाँ से इसकी वायरिंग निकाल करके और ड्राइवर साइड के दरवाजे की भी 2 वाइट वाली तार यहाँ से चेक करके ये हमने डिस्कनेक्ट कर दिया यहाँ से, बाकी की इसी में टेप कर दी है। और ये तार वहाँ ले जाकर के चारों दरवाज़ों की एक कर दी है हमने अभी। अब हमारे चारों दरवाजे रिमोट से ऑपरेट होना शुरू हो गए हैं। मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये लॉक हो गया, ये अनलॉक। ये पीछे वाला डोर भी देखो, लॉक हो रहा है, अनलॉक हो रहा है। इस तरीके से आप इसके अंदर आराम से गन्ने वगैरह उसी की वायरिंग में अटैच कर देना। और आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ, डोर स्विच की आपकी इसके अंदर 2 वायर होती है। ये दोस्तों इसमें डोर स्विच की ये 2 वायर है इसके अंदर,
वैसे इसके अंदर एक डायरेक्ट अर्थ जाता है और ग्रीन वाली डोर स्विच की तार है। इसको हम अर्थ करेंगे तो ऊपर की रूफ लाइट देखिए अभी बंद है। अभी हम इस स्विच की एक तार को ग्रीन वाली को अर्थ करेंगे तो ऊपर की लाइट जल जाएगी। ये जल गई। इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2 वायर है, पतली ग्रीन और ब्राउन तार हमारी है डिक्की की। दोनों तारें हमने अटैच कर दी है। कोई डिक्की भी खुलेगा तब भी साइरन बजेगा। और इस तरीके से आप इसके अंदर आराम से कर देना। और डेंट पेंट का काम थोड़ा चल रहा था, थोड़ा कल हम लेट हो गए थे। आलम भाई लगे हुए हैं। ये आलम भाई बहुत अच्छा काम करते हैं गाड़ी का। ये कल आपको दिखाया था, सारा पेंट वगैरह इन्होंने काम कर दिया था इसका। बाकी अब सेंटर लग गई है। अभी ये सायरन वायरन लगा करके और इसकी चाबी बनानी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। दोस्तों एक चीज़ और कंफर्म कर दूँ, इसमें डोर स्विच की 2 ग्रीन है, एक डिक्की की ब्राउन है, क्योंकि बाकी डोर काम नहीं कर रहे थे। फिर हमने इस वायर को भी अटैच कराया। आप चेक कर लेना, पतली पतली ग्रीन है। लाइट ऑफ करके डस्टर बल्ब से चेक कर लेना। और आपने डस्टर में देखा होगा ये पैनल के यहाँ पे स्विच लगा हुआ लॉक अनलॉक करने वाला। अब कस्टमर से बात हुई, कह रहे ये भी चल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो हमने क्या करा, इसके अंदर वाइट ब्राउन जो माइनस की तारें होती है वो हमने इस वायरिंग के साथ अटैच कर दी है। ये एक वाइट पे ब्लैक धारी है, एक ग्रे तार है। इस पर हमने वाइट ब्राउन तार लगा दी है, चेक करके कि लॉक वाले पॉइंट से लॉक हो, अनलॉक वाले पॉइंट से अनलॉक हो। ये हमारा लॉक, ये अनलॉक। अभी देखिए मैं दरवाजे दिखा देता हूँ आपको। ये लॉक, ये अनलॉक। क्योंकि इसमें ड्राइवर साइड के अंदर 2 तार लगी होती है, तो मास्टर गन की मैनुअल नहीं होती, तो सेंटर में स्विच होता है। जैसे कंपनी का था उसी तरीके से काम हो गया है ये। अभी स्विच भी चालू हो गया हमारा, क्योंकि इसकी अर्थिंग वाली वायर हमने नहीं काटी, अर्थ यहीं से मिल रहा है। और 2 तारें हमने ये इसके साथ अटैच कर दी और दूसरी तार कोई बीसीएम के साथ जो आ रही है वो मैंने डिस्कनेक्ट कर दी है। हमारा ये स्विच भी चालू हो चुका है।